अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कराक्रम हाईवे जो कि 8वां अजूबा है, एक तो उसको 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है, और इसका 50 किलोमीटर, तकरीबन 50 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो डूबने जा रहा है। कैसे डूबेगा, कब डूबेगा, और गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मौजूद होंगी। और इसी तरह तत्ता पानी पर लोग क्यों इतने ज़्यादा जलीलो ख्वार होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त नलतर की इन हसीन वादियों में मौजूद हैं, जहाँ की खामोशी और कुदरती खूबसूरती दिल को सुकून बख्शती है। लेकिन दोस्तों, आज का सफ़र सिर्फ नलतर की खूबसूरती तक महदूद नहीं है। आज हम नलतर से निकलकर कराक्रम हाईवे पर सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन सफ़र के शुरू में ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज आपको कराक्रम हाईवे के बारे में वो कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आज से पहले आपने ना सुना होगा और ना ही उसके बारे में जाना होगा। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसी प्लेसेस आएंगी जिनके बारे में आपको शायद पहले मालूम ना हो। तो आपने वीडियो में आखिर तक बने रहना है। जब हम निकलते हैं नलतर से, तो नलतर से कराक्रम हाईवे का जो सफ़र है, वैसे तो कारपेट रोड है, लेकिन यहाँ पर सफ़र करना बहुत रिस्की है। कैसे, ये देखिएगा। तो यहाँ पे देखें, इस तरह की जब रोड होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड ही बीच में से गायब हो चुकी है। तो इसी तरह कुछ और मनाजर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर देखें कि लैंडस्लाइड की वजह से रोड बिल्कुल यहाँ से भी गायब हो गई, और जो लैंडस्लाइड है वो रोड के बीच में आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड जो है वो सीधी जा रही थी, लेकिन लैंडस्लाइड ने उसको ख़त्म कर दिया। और इसी तरह सामने भी आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जब भी पहाड़ों में सफ़र करते हैं या कहीं पे भी सफ़र करते हैं, तो आगे से अगर कोई गाड़ी आ रही है और आपके पास टाइम है, तो आप रुक जाया करें, उनको रास्ते दिया करें। तो ज़रूर इस चीज़ को अपनी आदत बनाएं। तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। और जब आप किसी को रास्ता देते हैं तो आपको एक दिली खुशी भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे शहरों में तो कोई रास्ता देने के बिल्कुल हक में होता नहीं है। तो ये भी आप रोड देख सकते हैं जी। इस तरह की रोड्स हैं यहाँ पे। ये दिखाना मकसद सिर्फ ये है कि जब आप अगर नलतर आ रहे हैं कराक्रम हाईवे से, तो उस टाइम आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अचानक रोड ख़त्म हो जाएगी तो एक तो ये है कि लो बीम पे चलें, ताकि किसी और के लिए प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो अगर आप खुद आ रहे हैं, एक तो स्लो स्पीड में चलें, रात को आ रहे हैं तो मज़ीद एहतियात करें, क्योंकि आप बड़े मज़े से आ रहे होंगे, अचानक इस तरह रोड जो है उसका नामो निशान मिट जाएगा। और यहाँ पर किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं लगाएगी कि इस साइड पे रोड जो है वो ख़त्म हो गई है या कोई इस तरह का। तो ये सारी की सारी जो रोड है इसी तरह की है, ये दिखाना आपको ज़रूरी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर जोर डाल रहा हूँ कि नलतर आते हुए इन चीज़ों का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि अचानक इस तरह की ये रोड के ऊपर इस तरह लैंडस्लाइड की वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं, तो कहीं आपके साथ कोई हादसा ना पेश हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत वैली है, नलतर वैली। रास्ते में बिल्कुल खुश पहाड़ आपको मिलेंगे, और फिर उसके बाद हम दाखिल हो जाते हैं नोमल। और नोमल भी बहुत खूबसूरत एक वैली है। उसके जो ड्रोन शॉट्स हैं वो बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी नोमल, और नोमल के जो ड्रोन शॉट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही लश ग्रीन और ख़ूबसूरत वैली। यहीं से अगर आप गिलगित जाना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाएंगे, और अगर कराक्रम हाईवे पे जाकर अगर आप हुंजा या नगर या फिर अब्बास वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो फिर आप लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम मुकम्मल लश ग्रीन किस्म का एक माहौल है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ड्रोन शॉट्स, और उसके बाद हम कराक्रम हाईवे के ऊपर बात करेंगे।
दोस्तों इस वक्त मैं नोमल के करीब से कराक्रम हाईवे पर आ चुका हूँ। ये वो शहर है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है और इसके पीछे एक नाकाबिल यकीन तारीख छुपी है। इसे फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। इसकी तामीर का आगाज़ 1959 में हुआ था, लेकिन इसकी तकमील में पूरे 27 साल लग गए। ये दुनिया की बुलंद तरीन पुख्ता सड़क है जो कई पहाड़ी सिलसिलों हिमालय, कराक्रम और हिंदू कश को आपस में जोड़ती है। इसे अजूबा क्यों कहा जाता है? मुश्किल तरीन जोग्राफिया। ये सड़क समंदर के सतह से 15,000 फीट से ज़ायद बुलंदी पर वाक़या खुंजराब पास से गुजरती है। इसकी तामीर के दौरान तकरीबन 800 से ज़ायद पाकिस्तानी और चीनी मज़दूरों और इंजीनियर ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे मुश्किल सड़क भी कहा जाता है। 2. इंजीनियरिंग का कमाल। जिस दौर में ये बनी, इस वक्त इन दुश्वार गुजार पहाड़ों को काट कर इतना बड़ा रोड बनाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी और सकाफती दोस्ती का एक ऐसा पुल है जिसने इस खित्ते की तकदीर बदल दी है। तो आप सोचें कि इस वक्त तो ये जो रोड है आपको पहले सिंगल थी, फिर डबल होगी, लेकिन जिन लोगों ने असल में सिंगल बनाई वो सबसे बड़ी एक काविश थी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी गिलगित, और ये है गिलगित का ब्रिज दरिया सिंध के ऊपर। और ये सामने इस साइड पे अगर आप नज़र घुमाएं, जहाँ पे अभी कैमरा है, तो इस साइड पे गिलगित सिटी है। तो आगे जो पॉइंट आएगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं गिलगित सिटी, गिलगित शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप यहाँ से हो जाएंगे राइट। और इसी तरह अगर आप गिज़र वैली, फंडर वैली, यासीन वैली, शंदूर पास, चित्राल वाली साइड पे भी जाना चाहते हैं शंदूर पास क्रॉस करके, तो यहाँ से आप हो जाएंगे राइट। लेकिन अगर आप कराक्रम हाईवे को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद और इस तरफ जाना चाहते हैं स्कर्दू या स्तोरवल साइड पे, तो यहाँ से आप हो जाएंगे लेफ़्ट। तो फिर बात कर लेते हैं कुछ कराक्रम हाईवे के बारे में। तो इसकी तामीर के अहम मराइल 1978 में मुकम्मल हुए, जब इसे आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लेकिन इसका जो मुकम्मल ढांचा और खुजराब पास तक का जो रास्ता है हम आज जो देख रहे हैं, इसे बाकायदा तौर पर 1986 में मुकम्मल करके दुनिया के लिए खोल दिया गया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात का बाकी दुनिया से ज़मीनी राब्ता हमेशा के लिए मजबूत हो गया। और इसी सड़क की वजह से ये जो भी आप सामने देख रहे हैं एक लश ग्रीन सी वैली और खूबसूरत नज़ारे, तो इसी सड़क की बदौलत ये सब कुछ हुआ कि पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे सैर व सयाहत के लिए आते हैं और खुश खुश जाते हैं। इस सड़क को बनाते वक्त इंजीनियर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहीं दरिया का रुख मोड़ना पड़ा तो कहीं पहाड़ों को सीने से चीरना पड़ा। इसे फ्रेंडशिप हाईवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो दोस्त ममालिक के दरमियान ताउन की बेहतरीन मिसाल है। आज हम इसी रोड पर सफ़र कर रहे हैं जो न सिर्फ एक रास्ता है बल्कि ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की मुआशी और सियाहती शाहराह है। तो लें जी, अभी ये जो आपको एक नीचे रोड नज़र आ रही है, ये जा रही है स्कर्दू वाली साइड पे, स्कर्दू, खपलो या सैजीन, गहरी सेक्टर वाली साइड पे, लद्दाख वाली साइड पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न कर लेंगे, और अगर आप वहाँ से आ रहे हैं इस्लामाबाद वाली साइड से, वहाँ से आप राइट टर्न कर लेंगे। तो ये जो स्कर्दू रोड है ये भी मुकम्मल कारपेट रोड है। हाँ, जहाँ पे लैंडस्लाइड आपको पता है कि अक्सर हो जाती है, तो वहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत रास्ता है। कराक्रम हाईवे पे जब आप सफ़र करते हैं तो बेतहाशा तारीख जो यहाँ पे दबी हुई है, लेकिन वही है कि अगर आप ऐसे चलते जाएंगे तो फिर तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर कराक्रम हाईवे के ऊपर 3 पहाड़ी सिलसिले हिमालय, हिंदू काश और कराक्रम ये आपस में मिलते हैं, और ये जो पॉइंट है बहुत ही अमेजिंग है। तो जब भी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर रुकें और इन 3 पहाड़ी सिलसिलों को ज़रूर देखेंगे मिलते हुए। बाकी कराक्रम हाईवे पे मुख्तलिफ छोटे बड़े गांव आते हैं, शहर आते हैं, तो जहाँ पर भी आप रुकेंगे आपको मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई खदशा नहीं होगा। तो फिर देर किस बात की है, निकलें घरों से और कराक्रम हाईवे को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो अब हम पहुँचेंगे जी थलीची। थलीची भी बहुत अपनी एक अहमियत रखता है। कैसे? क्योंकि यहाँ से एक तो आपको नांगा पर्वत मुर्शद जो है वो नज़र आता है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, बादल बहुत ज़्यादा थे, तो यही है नांगा पर्वत का व्यू पॉइंट। तो वो सामने जो जगह है वहाँ पर आपको नांगा पर्वत जो है वो नज़र आता है।
और फिर जब आप लीची से थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो फिर इस मकाम से आप अस्तौर वाली साइड पर टर्न कर जाते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे अस्तौर, वहाँ से फिर इसी तरह रूपल जो फेस है नागा पर्वत का, वह बहुत खूबसूरत फेस जो कि मेरे चैनल पे उसके ड्रोन शॉट हर चीज़ मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से आप अस्तौर वाली साइड पे, मिनी मर्ग वाली साइड पे बेतहाशा खूबसूरती यहाँ पर भी आपका इंतज़ार करती है। अब हम पहुँच चुके हैं जी रैक रोड के ब्रिज के ऊपर, और इसको गेटवे भी कहा जाता है, गेटवे जीबी का भी और गेटवे फेरी मेडो का भी। ये पुल सिर्फ सदरासिन को अबूर करने का जरिया नहीं, बल्कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक फेरी मेडो जाने का वाहिद और मरकजी दाखिली रास्ता है। यहाँ से एक रास्ता ऊपर पहाड़ों की तरफ जाता है जो आपको नागा पर्वत के बेस कैंप के करीब तक ले जाता है। तो अगर आप यहाँ से जो ही आगे क्रॉस करते हैं तो यहाँ से एक जीप ट्रैक, ऑफ रोड ट्रैक जो है वो जाता है फेरी मेडो, और फेरी मेडो से ही आप जा सकते हैं नागा पर्वत। जो पहले मैंने आपको बताया था रूपल फेस, तो वो अस्तौर वाली साइड से आपने जाना होता है। तो यहाँ से जो ऊपर इसको डेथ रोड भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक रोड है, बल्कि पिछले दिनों ही एक जो जीप है वो गिरी और उसमें जो साथ है और ड्राइवर सब जो है वो वफात पा गए थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं जी एक इम्तिहान के ऊपर, और एक चीज़ जो कि वीडियो के शुरू में मैंने कही कि आखिर तत्ता पानी के मकाम पर और यहाँ पे लोग आखिर इतने ज़्यादा ज़लीलो ख्वार क्यों होते हैं, तो उसके पीछे वजह है ये देवकामत पहाड़। लेकिन लकीर के फ़कीर हम लोग भी कि यहाँ पे तो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आपको माउंटेन नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम नज़र घुमाएं दूसरी साइड पर तो वहाँ पे आपको कुछ मैदान नज़र आते हैं। तो ये रोड अगर उस साइड से जाती तो किसी किस्म का कोई मसला प्रॉब्लम नहीं होना था। यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे हैं मैदान जहाँ पर किसी किस्म का लैंडस्लाइड का कोई प्रॉब्लम ना होता, लेकिन रोड बनाई गई इस साइड से। अब इसके पीछे क्या साइंस थी वो तो आगे चल के बात करते हैं। तो ये जी एक है प्लेट जिसके ऊपर कुछ चाइनीज़ जब यहाँ पे आए थे उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया था, तो ये उनकी यादगार में बनाई गई। तो आप खुद इस प्लेट को पढ़ सकते हैं। इस तरह की बेशुमार जो प्लेट्स हैं अक्सर जगह पे लगी हुई यादगारी जो चीज़ें, तो अक्सर हम जब कराक्रम हाईवे पे सफ़र करते हैं तो इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल कराक्रम हाईवे है, और यहाँ पे क्योंकि नज़र नहीं आता तो ये इसी जगह पे मौजूद है, और 2-3 और भी इस तरह की चीज़ें हैं वो भी मैंने देखी। तो अब मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें किसी को फ़ायदा पहुँचाना था या फेरी मेडो के ट्रैक को, तो वो तो फेरी मेडो का ट्रैक अगर उस साइड से भी आते तो फिर भी लोगों ने ट्रैक कर लेना था। लेकिन उस साइड पे अगर आप देखें और इसी तरह यहाँ पे अगर आप माउंटेन के हालात देखें तो यही वजह है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड जो है आए दिन रहती है, और अगर ये रोड उस साइड से बनती तो शायद ये जो जलालत का सफ़र है तत्ता पानी का तो ये कम हो जाता। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जी 0 पॉइंट जो कि चलास का, जहाँ से आप बाबूसर वाली साइड पर भी जा सकते हैं, और अगर आप यहाँ से राइट टर्न करते हैं तो फिर आप दासू बशाम और एक हिस्टोरिकल जो रोड है उसका नज़ारा कर सकते हैं। तो ये सामने अगर हम जाएंगे तो वो आ जाएगा बाबूसर, लेकिन हम बाबूसर की तरफ नहीं जाएंगे, हम आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो कोई और नहीं दिखाता। तो हम मुश्किल ट्रैक को अपनाते हुए हम जाएंगे चलास वाली साइड से। तो अभी हम आ गए जी चलास रोड पर। तो चलास जो है खूबसूरत शहर, खूबसूरत लैंडस्केप, तो इसकी जो कुछ हिस्ट्री है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ मैं नज़ारे ना दिखाऊँ बल्कि वहाँ की पूरी जो हिस्ट्री है वो बताऊँ। तो चलास जो है वो ज़िला दयामीर का एक मरकज़ी शहर है और 70 समंदर से तकरीबन 1250 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। कराक्रम हाईवे पर सफ़र करने वाला तकरीबन हर मुसाफिर जो बाबूसर की तरफ से नहीं आता या जब बाबूसर बंद होता है तो इसी शाहराह से गुजर कर जाता है। अभी हम पहुँचे हैं जी चलास शहर में, और आगे जो लोग इस शाहराह पर सफ़र करते हैं उनको पता होगा कि दासू के मकाम पर कराक्रम हाईवे को 3 घंटे कभी 6 घंटे के लिए बंद किया जाता है। तो हम इन भाई साहब से उसका जो स्केड्यूल है वो पूछ रहे थे
क्योंकि ये उसी साइड से आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलें इनसे ज़रा स्केड्यूल जो वो पूछ लें। तो शाम का टाइम हो चुका है, पहले हमारा इरादा था कि चलास रुकें, लेकिन अभी काफ़ी वक्त मौजूद है, तो भाई से पूछते हैं वहाँ का जो स्केड्यूल है और फिर आगे चलते हैं। क्या शंदूर इधर से गए हैं? उधर से इधर आए हैं, वो अलवारी टनल। हाँ वो तो बिल्कुल, हाँ वो वाली, वो तो बहुत वो पीछे। गाड़ी में रख के हाँ गाड़ी में, वैसे तो नहीं जाने देते। नहीं वैसे वो हमने तो बड़ी दफ़ा किया, चला के ही लेके गए हैं। वो हमारे ग्रुप रहे हैं ना, वो प्रोटोकॉल लगवा ले, ठेला हो तो मसला करते हैं। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में तल्ला का तो बस सब बिल्कुल। चलें किसी सर, चीज़ की कोई ज़रूरत हो, बहुत शुक्रिया सर, दिला के तल्ला आपको कोई हो तो बताएं, हम तो गाँव की ज़रूरत है। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? बस भाई ने थोड़ा सा तारुफ कराया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह का जो बाइकर आपने लास्ट पे देखे वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत या पसंदीदा सियासी शख्सियत भी कह सकते हैं, ये उनके बहनोई थे। तो मैं हर चीज़ यहाँ पर नहीं बता सकता सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तो इसलिए सिर्फ आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत और पसंदीदा सियासी शख्सियत के बहनोई थे। तो अभी हम निकले हैं जी चलास से, और चलास के बाद अभी आप देख रहे हैं कि दरिया जो है, दरिया सिंध, वो अभी रोड से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अब आगे चलकर ये जो दरिया सिंध है बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो वहाँ पर चल के मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो दरिया सिंध है, इसके अंदर कराकोरम हाईवे डूब जाएगी, क्योंकि जो पुरानी कराकोरम हाईवे अब वो नीचे रह चुकी है, और उधर से टोटल कोई 20 मीटर ये इतना हाइट पर थी जो पहले वाली कराकोरम हाईवे थी, लेकिन अब वाली जो कराकोरम हाईवे है उसको काफ़ी ऊंचा बनाया जा रहा है, और वो जो पुरानी कराकोरम हाईवे है वो डूब जाएगी। उसके पीछे सारी जो रीज़न है, और जो नई कराकोरम हाईवे वो भी हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, सामने आपको एक वाइट सी लकीर नज़र आ रही होगी। ये पहाड़ के उस साइड पर एक कराकोरम हाईवे बनेगी, KKH का एक हिस्सा उधर बनेगा, और अब जो रोड आप देख रहे हैं ये न्यू KKH है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको दरिया जो है वो काफ़ी नीचे नज़र आ रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कराकोरम हाईवे है वो डूब रही है या डूब जाएगी 2 सालों के अंदर। उसकी पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे बन रहा है दासू डैम। तो पुरानी जो KKH है जब वो नीचे डूबेगी तो डेफिनेटली उनके पास दूसरा एक ज़रिया होना चाहिए था, एक दूसरी रोड होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि बजाय इसके कि सिंगल रोड ऊपर बनाई जाती, तो यहाँ पर डबल रोड, मतलब इस साइड पे अलहदा और दूसरी साइड पे अलहदा रोड है। बाकी नई KKH के आप नज़ारे लें और आपको बहुत मज़ा आएगा इस नई KKH को देख के। यहाँ से अगर आप अपने सामने देखें, लेफ़्ट साइड पर भी आपको KKH जो उस साइड पे होगी वो नज़र आ रही है, और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, हम इसके ऊपर से अभी नहीं आए, हम अभी चलास से सीधे ऊपर आ गए, और ये जो KKH ये अभी आगे जा रही है, वो भी तकरीबन मील के मराइल में। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि यही जो इलाका है ये दुनिया के मशहूर रॉक कार्विंग यानी हज़ारों साल पुराने चट्टानी नकूश के लिए भी जाना जाता है। इन नकूश में कदीम काफ़लों, जानवरों, मजहबी अलामात और मुख्तलिफ़ तहजीबों के आसार महफूज हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये रास्ता हज़ारों बरस से इंसान की आमदरफ्त का मरकज़ रहा है। तो जब भी आप इस रास्ते पर आते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो वो हैं जो कि बाबू सर वाली साइड से आते हैं और उनको इन कदीम जो चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप आते हैं दासू बशाम वाली साइड से, इन इलाकों को बदनाम ज़रूर किया गया, लेकिन जो तारीख़ है वो आपको यहीं पे मिलेगी, और बहुत खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी यहाँ पर। सदियों से कराकोरम हाईवे शुमाली पाकिस्तान को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ती आई है। यही वो रास्ता है जिसने लाखों मुसाफिर, सयाह और तजारती काफिले गुजरते देखे हैं।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप बाबूसर वाली साइड से आते हैं तो आपको कुछ तारीख के बारे में या इन चीज़ों के बारे में कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये वो रोड है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। अब दासू डैम के ज़ख़ीरा आब बनने के बाद पुरानी कराक्रम हाईवे का एक हिस्सा पानी की सतह से मुतासर ज़रूर होगा, इसलिए हुकूमत ने इस शाहराह को बुलंद पहाड़ों की जाने मुंतकिल करते हुए एक नई कराक्रम हाईवे तामीर करने शुरू कर दी है, ताकि ये तारीखी रास्ता आइंदा भी महफूज और फ़ाल रहे। इस पूरे इलाके में आपको भारी मशीनरी, पहाड़ों को काट कर बनाई जाने वाली सुरंगें, नए पुल और नई सड़कें नजर आएंगी। ये सब इस अजीम मंसूबे का हिस्सा हैं जो आने वाले बरसों में इस खित्ते की शक्ल बदल देंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि यहाँ पे आपको तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ेगा। कभी 3 घंटे, कभी 6 घंटे के लिए कराक्रम हाईवे बंद होगी, तो उसका आसान हल ये है कि जब भी आप इस साइड से आ रहे हो, दासू बशावल साइड से, तो एक जो स्केड्यूल है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप स्केड्यूल के बगैर आएंगे तो आपकी एक टेंशन भी आपके लिए बनेगी और आप यकीनन उसमें परेशान भी होंगे। तो उस लिए बेहतर यही है कि जब भी आप इस KK पे अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो इसका पूरा जो स्केड्यूल है कि कब ओपन होती है, कब क्लोज़ होती है, ये सारा कुछ जो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, यानी कि जो हेल्पलाइन है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वो इलाका है जहाँ पर आपको रॉक कार्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये बात है कि आज एक तरफ तारीख इन चट्टानों पर नक्श है और दूसरी तरफ मुस्तकबिल इन्हीं पहाड़ों से एक नई कराक्रम हाईवे की सूरत में तामीर हो रहा है। ये सफ़र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ये जो सफ़र है यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। आगे चलकर मैं एक तो कुछ और नज़ारे आपको दिखाऊंगा, रात के टाइम पर यहाँ पे सफ़र कैसा होता है वो आपको दिखाऊंगा। और आगे एक जगह है पटन, जहाँ पे 40 या 50 किलो का एक सोने का हार मिला था, उसकी क्या कहानी है, जिस अम्मा को मिला था वो आज कहाँ होती हैं, तो वो सारा कुछ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट एपिसोड में होगा, तो वो भी आपने मिस बिल्कुल नहीं करनी। तो आज अभी हम हैं न्यू KK के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है दोनों जो KK हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं डैम का कुछ एरिया। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये डैम की कंस्ट्रक्शन साइट है और इसी साइट से ही जो आप देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जो टनल्स हैं वो निकाली जा रही हैं और यहाँ पे जो फेंसिंग है वो भी लगाई गई है ताकि जो हमारे फॉरेनर जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। तो बाकी ये है कि इस डैम से यकीनन इस इलाके की जो तरक्की होगी वो भी होगी और पाकिस्तान के जो बिजली के मसाइल हैं वो भी कम होंगे। लेकिन यही वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से जो पुरानी कराक्रम हाईवे है, जो तारीखी कराक्रम हाईवे, वो इस पानी के अंदर चली गई और कुछ हिस्सा जा चुका और अब मज़ीद जाना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इस कराक्रम हाईवे को हम ऊपर मुंतकिल करते हैं और साथ में दोनों तरफ में, सिर्फ एक तरफ में नहीं, दोनों तरफ में, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पर भी, दोनों तरफ जो नई कराक्रम हाईवे है वो हम तामीर करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंसूबा है और दुआ यही है कि जल्द कामयाब हो और इस इलाके की तरक्की का बायस बने। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो काला तीतर है, जो कि बहुत ही एक नायाब नस्ल है। तो वो यहाँ पे हमने देखी, तो ये अभी आप सामने देख सकते हैं कि जो तीतर है वो भी काला तीतर, तो यहाँ पे हमें नज़र आया। बाकी नहीं हमारा इसको पकड़ने का कोई इरादा था, सिर्फ आपको दिखाने का इरादा था, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाया जाए। तो यहाँ पे अभी ये जो फेंसिंग आपको नज़र आ रही है, ये फेंसिंग कहीं पे टूटी हुई है लैंडस्लाइड की वजह से। अब ये जो नई कराक्रम हाईवेज़ के नए चैलेंजेस हैं, जैसे नई कराक्रम हाईवे बनी तो यहाँ पे ब्लास्टिंग की गई और जो पूरे पहाड़ हैं वो भी हिल चुके हैं। तो जैसे पुरानी थी उसमें भी जो लैंडस्लाइड थी वो अब कदरे बेहतर थी, लेकिन अब जो नई बनी है इसमें लैंडस्लाइड यकीनन ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को भी आपने ज़हन में रखना है और इस रोड के ऊपर बहुत ही एहतियात से सफ़र करना है आपने। अभी जगह जगह आपको रोड के ऊपर पत्थर पड़े हुए नज़र आते हैं, तो ये लैंडस्लाइड की वजह से ही होते हैं। तो अब मगरिब का टाइम हो चुका है और अभी हमारा जो सफ़र है वो हमारी कोशिश होगी कि दासू तक हम कंप्लीट करें, लेकिन सुमर नाला जो है, सुमर नाले से आगे रोड जो है वो बंद कर दी जाती है और हमारी कोशिश ये है कि वो जो बंद वाला सीन होता है उससे पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ और आगे हम अपना जो सफ़र है वो जारी रखें दासू की तरफ। अदरवाइज़ हमको आज रात फिर सुमर नाला में ही गुजारनी पड़ेगी।
तो बाकी वहाँ भी होटल्स तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आज दासू पहुँचें। नहीं जी, डॉग्स आ गए और मैं इनसे बहुत डरता हूँ क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट एक डॉग की वजह से हुआ था और मेरा हाथ जो फ्रैक्चर हो गया था लेफ़्ट, तो मुझे इनसे बहुत डर लगता है। जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुमर नाला पर, और सुमर नाला वो जगह है कि अगर आप जलासवल साइड से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप को रुकना पड़ता है क्योंकि आगे रोड बंद होती है। तो अभी हमें पता चला कि 15 मिनट सिर्फ रह गए रोड क्लोज़ होने में, और यहाँ से वो जगह भी थोड़ी सी दूर है। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट से पहले पहुँचें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो पहले ही बंद कर दें। तो कोशिश यही है कि हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो देखते हैं क्या बनता है। अब आगे कुछ नज़ारे हैं, वो लाजमी देखिएगा। चेक पोस्ट से तो हम निकल आए थे, लेकिन जब आगे आए और ये हालात देखे, रात के वक्त वैसे हम सफ़र नहीं करते, लेकिन आज मजबूरन करना पड़ा वरना हमारा पूरा एक दिन लग जाता। तो ये जो हालात देखे, एक तो बारिश हो रही थी और ऊपर से जो आबशारें थी वो बिफरी हुई थी। तो यहाँ पर अब गाड़ी भी जो है बड़ी मुश्किल से जा रही है और हम हैं बाइक पर, और अभी यहाँ पे आप बारिश का जो नज़ारा वो देख सकते हैं। एक्चुअली में ये बारिश नहीं है, ये इसी की फुहार है, ये जो आबशार आपको नज़र आ रही है। लेकिन हम इसको क्रॉस करते हैं और चलते हैं आगे दासू की जानिब। तो इस तरह के खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो जब आप ट्रैवल करते हैं तब भी देखने को मिलते हैं। अब कई दोस्त सोचेंगे कि शायद हमें इसमें बहुत प्रॉब्लम आया होगा या परेशान हुए होंगे, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बारिश की वजह से ये होता है कि रात को सफ़र नहीं करें तो बेहतर है। बिलखुसूस बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर भी दिन को सफ़र करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो वाटर क्रॉसिंग जब आती हैं और फिर रोड के ऊपर पानी आया होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन फिर भी खैर हमने फर्स्ट टाइम इस तरह हमारा एक्सपीरियंस था रात को ड्राइव करने का, लेकिन अच्छा रहा। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि हमारा रात का एक्सपीरियंस ड्राइव का बहुत अच्छा रहा। ये तब ही अच्छा रहा कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता तो यकीनन मुश्किल होता। तो ये भी आ गई जी टनल, एक भूतिया टनल आप कह लें, या जो भी, बहुत ही खौफनाक सा मंजर होता है इसके अंदर से गुजरने का। तो जो लोग गुजरे हैं उनको यकीनन इसका आइडिया होगा। बिलखुसूस जब इसकी लाइट साफ़ होती हैं, ऊपर से पानी आ रहा होता है, और उस टाइम ये जो टनल है एक अजीब ही मंजर पेश कर रही होती है। तो एक कठिन सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जी दासू के पास, और दासू की जो डिटेल होगी, इसकी पूरी हिस्ट्री होगी, वो मैं आपके साथ सुबह शेयर करूंगा। लेकिन एक बहुत ही मज़े की जो वीडियो है वो आपका वेट कर रही है। वो है पटन की वीडियो, जहाँ पर एक अम्मा को मिला था सोने का हार। कहीं पे बताया जाता है 9 किलो का, 10 किलो का, और कहीं पर कहा जाता है कि 50 से 54 किलो का वो हार था। तो जो भी था वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लोकल से भी आपको मिलवाएंगे। तो वो वीडियो मिस बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और आज की वीडियो जिन भाइयों को अच्छी लगी, बहनों को अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।